फाइनली दोस्तों आ चुकी है धमाकेदार अपडेट। और क्या जल्दी आपके मोबाइल रिचार्ज और ज़्यादा सस्ते होने वाले हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, एक्चुअली ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मंत्री जी कह रहे हैं कि अब इंडिया में आपको 1 GB ऑफ डेटा जो मिलता है वो 9 रुपये का मिलता है। और ये जो पहले आपको मिलता था वो 10 रुपये का मिलता था। तो मतलब डेटा का प्राइस इंडिया में सस्ता हुआ है। तो क्या टेलीकॉम कंपनियां यूजर्स के लिए, जियो की बात करें, एयरटेल की बात करें, वीआई की बात करें या बीएसएनएल की, तो वो अपने टैरिफ प्लान सस्ते करेंगे। क्योंकि आप जानते होंगे और आप यूज़ भी करते होंगे, तो मेनली आप क्या यूज़ करते हैं रिचार्ज में, डेटा। क्योंकि कॉलिंग भी अब कहीं ना कहीं बहुत हल्के हल्के घटती चली जा रही है। एसएमएस तो बहुत लिमिटेड ही किए जा रहे हैं क्योंकि ओवर दी ओटीटी चलते हैं। मेनली जो आप यूज़ करते हैं वो डेटा करते हैं। और क्या जो डेटा प्राइस हैं वो कम हो पाएंगे इंडिया में। यहाँ पे मंत्री जी ने क्या कॉन्सेप्ट अपनाया है उसकी भी बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज से हम 12 साल पीछे चलें, वैसे ज़्यादातर पीछे जाने की बात आती है, कंपैरिजन उसी से किया जाता है। तो 1 GB डेटा के लिए आप 287 रुपीज़ पर GB दे रहे थे 12 साल पहले। बट आज की डेट में आप 9 रुपये पर GB कॉस्ट दे रहे हैं डेटा के लिए। और टेलीकॉम कंपनियों के प्राइस उसके बाद भी कंटिन्यू बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है करिश्मा, उसकी भी बात करेंगे। और क्या जो दिसंबर में हमें टैरिफ हाइक देखने के लिए मिलने वाली है टेलीकॉम कंपनियों की, तो क्या वो जल्दी अपने टैरिफ प्लान रिड्यूस करेंगी, उसकी बात अभी थोड़ी देर आगे करेंगे। लेकिन यहाँ पे बीएसएनएल ने एक और धमाका कर दिया है और अपने 1 लाख टावर 4G जो है इंस्टॉल कर दिए हैं। ये पुरानी न्यूज़ है, लेकिन यहाँ पे एक बिगेस्ट चीज़ हमें देखने के लिए मिली है, उस पर भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कैसे क्लेम किया जा रहा है 1 लाख टावर का, और जो मैं आपको सच्चाई दिखाने वाला हूँ उसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं घपला आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों फाइनली आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं चीपेस्ट डील। जैसी स्क्रीन पे टच करेंगे शॉपिंग आइकॉन दिख जाएगा, जहां मैंने ये मोटोरोला का टीवी 6,500 रुपये का परचेज किया। बेस्ट डील वही प्रोडक्ट आपके लिए ऐड किए हैं, लाइक दिस। ये आपको 32 इंच में देखने के लिए मिलता है और इसका जो साउंड एक्सपीरियंस है अमेजिंग। ये आपको वॉइस कंट्रोल रिमोट मिलता है विद ऑडियो एक्सपीरियंस। जैसे ही टच करेंगे वहीं पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा जो साउंड क्वालिटी आपको ये एक बार चेक कर लीजिएगा। जैसे स्क्रीन पे टच करेंगे वहीं पे शॉपिंग आइकॉन आएगा। आपके लिए ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं चीपेस्ट स्मार्ट टीवी, तो सेल चल रही है, एंजॉय लीजिए। वापस आते हैं टॉपिक पे। क्योंकि बीएसएनएल की बात करी जाए तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली हैं, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बीएसएनएल का। मुझे नहीं मालूम कि ऑफिशियली कभी बीएसएनएल ने इस पे बात करी है और कितना चल रहा है। तो फाइनली आज वो भी हमें देखने के लिए मिल गया। और ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी बाकायदा कॉन्फ्रेंस में कहा गया है, जो फाइनली 12% इंक्रीज होने के बाद बीएसएनएल का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र 92 रुपीज़ है। मतलब बीएसएनएल के सारे यूज़र जो हैं वो 2G चलाते हो, 3G चलाते हो या 4G चलाते हैं, वो सब मिलके ऑन एवरेज बीएसएनएल पे 92 रुपीज़ पर मंथ खर्च कर रहे हैं। और इस वजह से बीएसएनएल की ग्रोथ जो है वो हमें डाउन देखने के लिए मिलती है। और सबसे बड़ी बात ये भी मैं तब बता रहा हूँ, तब बीएसएनएल 12% इंक्रीज कर चुका है 12% रेवेन्यू में। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है रेवेन्यू में तब आया तब बीएसएनएल 4G की तरफ मूव हो गया और उसके 4G इंस्टॉलेशन स्टार्ट हुआ और 4G नेटवर्क लोगों को मिलने लग गए। तो उस दौरान बीएसएनएल के एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र में 20% का हाइक देखने के लिए मिला था। उसके बाद 92 रुपीज़ पर आके अटक जाता है। इसलिए जो चीपेस्ट रिचार्ज और लॉन्ग वैलिडिटी प्लान है साफ किए जा रहे हैं। रीज़न है 92 रुपीज़। और इससे तो लगता नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों की जो सैलरी है वो टाइम से मिल पाएगी। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बीएसएनएल और टाटा की तरफ से कहा गया है कि 1 लाख टावर लगा लिए गए हैं। लेकिन एक यूट्यूबर हैं राघव बाज ब्लॉगर, वो स्पेशली बीएसएनएल की टीम में ही काम करते हैं, अपने ब्लॉग डालते रहते हैं। तो हमने स्क्रीनशॉट लिया, उन्होंने 1 दिन पहले ये वीडियो डाली है। और ये जो 1 लाख टावर की है ये 2-3 दिन पहले वीडियो आ चुकी है।
और आप देखेंगे ये टावर इंस्टॉलेशन करते हुए, आप देख सकते हैं उनके यूट्यूब चैनल पे जाके, तो स्क्रीनशॉट ही मैंने दिखाया है, बाकी आप चैनल देख सकते हैं। तो वो कंटिन्यू वीडियो डाल रहे हैं कि उन्होंने अभी 3-4 दिन पहले वीडियो डाली, 1-2 दिन पहले वीडियो डाली। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट आ जाता है, क्या सच में 1 लाख टावर कंप्लीट हो चुके हैं या सिर्फ न्यूज़ में दिखा दिया गया है कि 1 लाख टावर प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो गए? क्योंकि ये जो स्पेशली वीडियो बनाते हैं ब्लॉग टाइप में बनाते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कंटेंट रख के बाद में डालें 1 महीने या 2 महीने के बाद, ये ऑन द स्पॉट कंटेंट डालते हैं और रियलिटी ऑफ ग्राउंड दिखाते हैं। तो क्या चल रहा है तो ये 1 लाख टावर का पूरा प्रॉपर इंस्टॉलेशन है, तो कृपया इसे देखें और चेक करें कि कैसे बीएसएनएल अपनी 1 लाख टावर की प्रॉपर लिस्ट देगा, क्योंकि तब भी लोग चेक नहीं कर पाएंगे ऑन साइट जाके। लेकिन बीएसएनएल को एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए जहां पूरा मैप हो और उसके 1 लाख टावर चलते हुए दिखाई दे रहे हों कि हाँ यहाँ पे लाइट है तो टावर जल रहा है, और रेड लाइट है तो टावर बंद पड़ा है, और वो पूरे 1 लाख टावर तो आपको मालूम चल पाएगा, क्योंकि ये टैक्स पेयर के पैसों ही जो है मेनली यूज़ किए गए हैं। तो यहाँ पे थोड़ी चिंता की बात आ जाती है। बाकी हम कभी एयरटेल, जियो या वीआई की बात नहीं करते टावरों को लेके, लेकिन बीएसएनएल का जो है वो है लोगों की मेहनत की कमाई का जो टैक्स के रूप में दिया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये लगती है कि तब आपका पैसा इस्तेमाल हो रहा है तो क्या वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और बीएसएनएल नहीं कर रहा तो टाटा को तो एटलीस्ट करना चाहिए कि हाँ 1 लाख टावर यहाँ हुए हैं इंस्टॉल और हम उसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो ये है हमारी रिप्रेजेंटेशन। कुछ नहीं आता पता उसका। लेकिन बात करी जाए तो मंत्री जी ने कैसे 1 GB पर 9 रुपीज़ बोल दिया कि आप 9 रुपये में 1 GB डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिया के अंदर। तो उनकी कैलकुलेशन उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से प्रेजेंट की जाती है और न्यूज़ में दिखाई जाती है। क्योंकि बात करी जाए तो इंडिया का जो डेटा कंजम्पशन है वो कंटिन्यू इंक्रीज होता चला जा रहा है, लेकिन जो टेलीकॉम का रेवेन्यू वो कहीं ना कहीं फिक्स पायदान पे चल रहा है, क्योंकि डेटा कंजम्पशन जो है वो बूस्टअप तरीके से ऊपर बढ़ रहा है और रेवेन्यू जो है वो कछुए की चाल से जो है वो हल्के हल्के रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो डायरेक्टली एक डिवाइडेशन हो जाती है, क्योंकि ये ब्रॉडबैंड में इंक्लूड नहीं होता, सिर्फ ये वायरलेस सब्सक्राइबर जो होते हैं उनका टोटल कंजम्पशन और रेवेन्यू डिवाइड करके जो वैल्यू आ जाती है वही मंत्री जी बोल देते हैं कि हाँ इंडिया में जो पर जीबी डेटा कॉस्ट है वो कम हो गई है। लेकिन जैसी ही स्पेशली बात करी जाए तो 5G डेटा पे कैप लग जाता है और स्पेशल जियो पे पड़ रहा है, ये दोबारा से बढ़ के कम से कम 10 रुपीज़ या 12 रुपीज़ से ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि जियो के जो स्पेशली जियो ट्रू 5G नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं लोग वो भर भर के डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, और जैसी कैप लगता है तो वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। एक ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे टेलीकॉम का प्रॉफिट नहीं दिखाया जाता है, यहाँ पे सीधे प्लस मतलब डिवाइडेशन की जाती है टोटल जीबी ऑफ डेटा और रेवेन्यू से, और उसके बाद प्रेजेंट किया जाता है कि लेकिन यहाँ पे टेलीकॉम कंपनियाँ का जो रेवेन्यू वो घाटे में चल रहा है, उन्हें पैसों की ज़रूरत है, तो टैरिफ हाइक आपको देखने के लिए मिलेगी और कोई भी किसी तरीके का प्राइस रिड्यूस टैरिफ प्लान में बिल्कुल नहीं होने वाला है। बाकी आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे क्या बिगेस्ट चेंज हो रहे हैं टेलीकॉम में। बट आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए।